नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकलव्य क्लासेज में। मैं सुरेंद्र सिंह आज आपको नाभिकीय संलयन और विखंडन यानी दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों हम बात करेंगे जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है यानी जो न्यूक्लियर जो रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रिएक्शन होती हैं ये दो टाइप से होंगी। कौन से? एक तो होता है दोस्तों अपना जो नाभिकीय विखंडन होता है यानी जिसको न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। दूसरा होता है दोस्तों आपका नाभिकीय संलयन। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों अपना कौन सा? नाभिकीय संलयन यानी जिसको दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन भी जिसको बोला जाता है। ठीक है, इनके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं दोस्तों किसके बारे में? नाभिकीय विखंडन के बारे में यानी दोस्तों न्यूक्लियर जो फिजन है उसके बारे में। ठीक है, तो जो दोस्तों जो न्यूक्लियर जो विखंडन होता है वो क्या होता है? तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि एक बड़ा नाभिक होगा। ठीक है, एक बड़ा नाभिक होता है जिसपे दोस्तों हम किसकी वर्षा करवाते हैं? न्यूट्रॉन की जिसपे वर्षा करवाई जाती है। और ये जो नाभिक है ये दोस्तों आगे दो छोटे छोटे नाभिकों के अंदर टूट जाता है। ठीक है, दो छोटे छोटे नाभिकों में ये टूट जाता है। जब ये बड़ा नाभिक दोस्तों दो छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है तो इस दौरान हमें क्या मिलती है दोस्तों? एनर्जी मिलती है यानी हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, यानी समझ में आ गया होगा आपको कि जब ये एक बड़ा नाभिक दो आगे छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है तब हमें क्या मिलती है दोस्तों? ऊर्जा मिलती है। और इसी के साथ में एक जो न्यूट्रॉन जो कण है वो भी इसके साथ में विमुक्त होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसमें अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि वे नाभिकीय अभिक्रियाएं जिनमें एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों का टूटकर निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में दोस्तों हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है और एक जो न्यूट्रॉन कण है वो निर्मुक्त होता है। ठीक है, और दूसरा दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि जो नाभिकीय जो विखंडन है इसके खोज करता है वो कौन थे? इसकी खोज है वो किसने की है? तो किसने की है दोस्तों? ओटो होर्न व स्ट्रासमैन ने। ओटो होर्न व स्ट्रासमैन दोस्तों दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने नाभिकीय विखंडन की दोस्तों खोज की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा दोस्तों जो नाभिकीय विखंडन होता है ना ये भी दो तरीके से होगा। किस किस से? एक तो होता है अपना नियंत्रित तरीके से। ठीक है, ये जो रिएक्शन होगी एक तो होगी कंट्रोल्ड, एक होगी अनकंट्रोल्ड दोस्तों। यानी एक तो नियंत्रित तरीके से होगी, एक होगी दोस्तों अनियंत्रित तरीके से। ठीक है, नियंत्रित तरीका होता है उसमें क्या होता है कि जो अपने न्यूट्रॉन के जो कण विमुक्त होते हैं उनको क्या कर सकते हैं? हम कंट्रोल कर सकते हैं और जो रिएक्शन है उस पर हमारा पूर्णतः नियंत्रण होगा, जिसका हम जैसे अपनी नाभिकीय जो भट्टी होती है, नाभिकीय जो संयंत्र होता है वहां पे इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों अनियंत्रित तरीका। अनियंत्रित में क्या होता है कि इसके अंदर जो भी जितनी भी एनर्जी मिलेगी हमें वो अनकंट्रोल्ड तरीके से मिलेगी एक तरीके से। ठीक है, यानी जैसे इसका हम प्रयोग करते हैं, जैसे परमाणु बम नहीं होता है क्या? परमाणु बम, न्यूक्लियर जो बम होगा दोस्तों। ठीक है, परमाणु जो बम होगा, ठीक है, परमाणु बम होगा दोस्तों वो पूर्णतः किस पे होगा? अनियंत्रित जो नाभिकीय विखंडन होगा उस पर आधारित होगा। इस पे जो एनर्जी निकलेगी वो बिल्कुल अनकंट्रोल होगी, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, तो अब परमाणु बम है, परमाणु बम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि परमाणु बम है इसके खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता कौन है दोस्तों? ओटो होर्न। ठीक है, ओटो होर्न व रॉबर्ट हिमर। रॉबर्ट हिमर दोस्तों। ठीक है, ओटो होर्न व रॉबर्ट हिमर है दोस्तों। इन्होंने सबसे पहले परमाणु जो बम है दोस्तों इसकी खोज की थी। ठीक है, ओटो होर्न व रॉबर्ट हिमर ने परमाणु बम की दोस्तों खोज की थी। और खोज की कब है दोस्तों? तो कब की गई है इसकी खोज? 1945 में। ठीक है, यानी जब दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो आपको ये पता होना चाहिए जो पहला विश्व युद्ध हुआ है दोस्तों वो कब से कब तक हुआ है? 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक है, दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ है दोस्तों वो कब से कब तक हुआ है? 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था दोस्तों तब इन्होंने परमाणु बम है उसकी खोज की थी दोस्तों। ठीक है, और ये किस देश के वैज्ञानिक थे दोस्तों? तो किस देश के थे? यूएसए के ये वैज्ञानिक थे, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
ठीक है, अमेरिका के दोस्तों ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसकी खोज की थी, परमाणु बम की खोज की थी। ठीक है, और इसमें आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले जो परमाणु बम है वो कहां पे गिरवाया गया था। परमाणु जो बम है दोस्तों वो जापान के दोस्तों दो शहर थे, कौन से, एक तो है दोस्तों कौन सा, हिरोशिमा। ठीक है, एक तो है दोस्तों हिरोशिमा, दूसरा है दोस्तों नागासाकी। ठीक है, हिरोशिमा दोस्तों और नागासाकी जापान के दोस्तों, ठीक है, किस देश के शहर हैं ये, जापान के दोस्तों ये शहर हैं जहां पे सबसे पहले है वो परमाणु बम है उसका प्रयोग किया गया था। और किस देश के द्वारा किया गया था दोस्तों, तो किस देश के द्वारा, यूएसए के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक है, सबसे पहला जो बम गिराया गया था दोस्तों तो वो कब गिरा है, हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त दोस्तों 1945 को पहला बम गिरवाया गया था दोस्तों, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। और कहां पे दोस्तों, हिरोशिमा पर। और आपसे इसका नाम भी पूछा जा सकता है कि इस बम का क्या नाम था दोस्तों, तो क्या नाम था, लिटिल बॉय। लिटिल बॉय। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं दोस्तों इनमें ये क्वेश्चन कई बार आया है कि जो पहला जो बम गिराया गया था हिरोशिमा पे उसका क्या नाम था दोस्तों, तो क्या नाम था, लिटिल बॉय था। और दूसरा बम है दोस्तों वो कब गिराया गया है, 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, जिसका क्या नाम था दोस्तों, उसका नाम है फैटमैन। उसका क्या नाम है दोस्तों, फैटमैन। ठीक है, ये इनके एक तरीके से कोड वर्ड जो नेम थे जिनको हमें भी याद रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उनमें ये अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके मैं आपको दिखा देता हूं कि इस समय कितना उस समय नुकसान हुआ था दोस्तों। ये जापान की वो जगह है दोस्तों जहां पे जो बम गिरवाया गया था। ये आप आसपास की जो बिल्डिंग वगैरह है वो देख सकते हो कि बिल्कुल तहस नहस हो गई थी दोस्तों। इतना भयावह जो दृश्य रहा है वहां का। ठीक है, और ये वर्तमान में भी वहां पे एक तरीके से म्यूजियम की तरीके से काम कर रहा है जापान में। ठीक है, कभी आपको अगर मौका मिले जापान जाओ तो देख सकते हो, ये अभी भी वहां पे इसी प्रकार से खंडर स्थिति में रखा गया हुआ है। ठीक है, दूसरा दोस्तों जो न्यूक्लियर जो बम है इसकी आकृति इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये न्यूक्लियर बम की दोस्तों तस्वीर है कि न्यूक्लियर बम कैसा दिखता है, तो वो इस प्रकार से दिखता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि जो न्यूक्लियर जो बम होते हैं उसमें ईंधन के रूप में क्या चीजें प्रयोग की जाती है, तो यूरेनियम, ठीक है, प्लूटोनियम, उनका प्रयोग किया जाता है दोस्तों वहां पे ईंधन के रूप में। ठीक है, दूसरा है दोस्तों, हमने भी है ना, भारत ने परमाणु बम बनाने के लिए दोस्तों परीक्षण किए थे। ठीक है, और ये परीक्षण कहां पे किए गए थे दोस्तों, पोखरण में। ठीक है, और पोखरण कहां पे है दोस्तों, तो ये राजस्थान में एक जगह है। ठीक है, राजस्थान में एक जगह है जहां पे भारत ने परमाणु बम बनाने के लिए दोस्तों परीक्षण किए थे। और कब किया गया है दोस्तों पहला परीक्षण, 18 मई 1974 में। ठीक है, पहला न्यूक्लियर परीक्षण किया गया था जो कि सफल रहा था भारत की तरफ से। ठीक है, और इसके दोस्तों कोड है। ठीक है, कोड पूछा जाता है बहुत बार कि जो पहला हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 को, उसका कोड क्या था दोस्तों, तो कोड क्या था, बुद्धा इज स्माइलिंग। ठीक है, इसका जो कोड वर्ड जो नेम है वो रखा गया था। और इसमें दोस्तों लगभग है ना वैज्ञानिकों ने, लगभग आप देख मान सकते हो जैसे 75 यानी 75 जो वैज्ञानिक और इंजीनियर थे, इन्होंने लगभग दोस्तों 7-8 साल लगातार मेहनत की थी, तब जाकर ये चीजें सफल हुई थी। ठीक है, और उस समय दोस्तों जो बारक यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है दोस्तों, उसके निदेशक पूछे जा सकते हैं। तो इसके निदेशक कौन थे दोस्तों, डॉक्टर राजा रमन्ना। ठीक है, डॉक्टर राजा रमन्ना इसके निदेशक थे। और उस टाइम दोस्तों जब हमने परीक्षण किया था तो क्या हुआ था कि जो अमेरिका है उन्होंने हमारे देश पे कई प्रतिबंध लगा दिए थे। ठीक है, कि उन्होंने कहा था कि हम है जो ये न्यूक्लियर जो परीक्षण है वो नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने वो परीक्षण किए थे। इस कारण अमेरिका ने हमारे देश पे कई प्रतिबंध है दोस्तों वो लगा दिए थे। ठीक है, ये तो था अपना पहला परीक्षण। आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरा परीक्षण भी हुआ था, वो कब हुआ था दोस्तों, तो कब हुआ है, वो हुआ है दोस्तों 11 से 13 मई, ठीक है, 1998 दोस्तों, 11 से 13 मई 1998 दोस्तों। और यही वो जगह है जहां पे
परीक्षण हुआ था, यानी जो जहां पे पहला परीक्षण हुआ था कहां पे दोस्तों, पोखरण राजस्थान, वहीं पे हमारा दूसरा परीक्षण भी हुआ है दोस्तों, कब, 11 से 13 मई 1998 को। ठीक है, पहला जो परीक्षण हुआ था वो पूर्णतः किस पे आधारित था, नाभिकीय विखंडन पर आधारित था, लेकिन दूसरा जो परीक्षण हुआ था ना, उसमें क्या है, 5 टाइप के परीक्षण रखे गए थे, जिनमें से एक नाभिकीय विखंडन पर आधारित था और 4 है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा दोस्तों, इसका जैसे इसका कोड था बुद्धा इज स्माइलिंग, पहला अपना परीक्षण था, इसका कोड था। जो दूसरा अपना परीक्षण हुआ है उसका भी आपसे कोड पूछा जा सकता है, तो उसका कोड क्या है दोस्तों, ऑपरेशन शक्ति 98। क्या है दोस्तों, ऑपरेशन शक्ति 98 दोस्तों, इसका कोड वर्ड रहा था। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो जैसे 98। ठीक है, कब हुआ है, 98 में हुआ है, तो ऑपरेशन शक्ति 98 है वो इसका कोड वर्ड रहा था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपना कि नाभिकीय जो संलयन है वो क्या होता है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन दोस्तों। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन है वो क्या होता है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, दो छोटे छोटे नाभिक, ठीक है, दो छोटे छोटे नाभिक जब जुड़ते हैं दोस्तों, जब जुड़ेंगे तब क्या मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, जब हमने पढ़ा था नाभिकीय विखंडन पढ़ा था, विखंडन में क्या था कि एक बड़ा भारी नाभिक दो आगे छोटे नाभिकों में जब टूट रहा था, तब हमें क्या मिल रही थी दोस्तों, ऊर्जा मिल रही थी, एनर्जी मिल रही थी। लेकिन इसके अंदर थोड़ा उल्टा हो जाता है, उसमें क्या होगा, दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर जब एक बड़े भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उस दौरान हमें क्या मिलती है दोस्तों, ऊर्जा मिलती है, यानी एनर्जी मिलती है। और इसी प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, नाभिकीय संलयन कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है, ये जैसे सूर्य है, सूर्य एवं जो तारे हैं दोस्तों, सूर्य एवं जो तारे हैं उनमें ऊर्जा का स्रोत आपसे पूछा जाए तो क्या होता है दोस्तों, नाभिकीय संलयन विधि होती है उनमें ऊर्जा का स्रोत। और सूर्य के बारे में तो बहुत बार आया है दोस्तों, ये यहाँ पे तो आप स्टार ही लगा लेना। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि जो सूर्य है उसमें ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है दोस्तों, तो नाभिकीय संलयन है। ठीक है, और जो ऊर्जा है, सूर्य से जो ऊर्जा है दोस्तों हमारे तक जो पहुंचती है वो किस फॉर्म में पहुंचती है, तो किस फॉर्म में पहुंचती है दोस्तों, फोटोन की फॉर्म में पहुंचती है। यानी फोटोन होते हैं वो क्या होते हैं, ऊर्जा के बंडल होते हैं। ठीक है, हम तक जो ऊर्जा पहुंचती है वो किस फॉर्म में पहुंचती है, फोटोन की फॉर्म में पहुंचती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों हमने पढ़ा था जैसे नाभिकीय विखंडन पढ़ा था, नाभिकीय जो विखंडन होता है उसमें जो परमाणु बम है वो भी उसी पे आधारित है। तो इसमें ऐसा कौन सा बम होता है जो इस पे आधारित होता है, तो कौन सा होता है दोस्तों, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन जो बम है दोस्तों वो किस पर आधारित होता है, ये भी पूछा जाता है। तो किस पे आधारित होता है दोस्तों, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है, नाभिकीय संलयन है उस पे आधारित होता है। और इसके खोजकर्ता कौन है दोस्तों, तो खोजकर्ता कौन है, एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर दोस्तों इसके खोजकर्ता है। ठीक है, और जो हाइड्रोजन बम है ना, ये जो अपना परमाणु जो बम होता है दोस्तों, जो हमारा परमाणु बम है ना, इससे लगभग 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो बम है अपना वो परमाणु बम से दोस्तों 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा विनाशक होता है और ये इसकी विधि बताई गई है एक्सप्लोजन की। ठीक है, हाइड्रोजन बम है वो इस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार से उसमें जो एक्सप्लोजन होगा वो ये जो प्रक्रियाएं हैं वो इसमें घटित होंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे फ्यूजन फिजन के अंदर। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे सूर्य है दोस्तों, जैसे हमारे घर में क्या होता है, जैसे बल्ब होता है, रात के समय जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, अंधेरा हो जाता है ना। ठीक है, अंधेरा हो जाता है। तो इसी प्रकार जब जैसे सूर्य है, सूर्य जैसे ही अस्त होगा, यानी हम इसको क्या मान सकते हैं, सूर्य क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, तो क्या हो जाता है दोस्तों, अंधेरा हो जाता है। तो फ्यूज होगा तो मतलब जो सूर्य है ना दोस्तों, तो सूर्य के अंदर आपसे पूछा जाएगा ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन है दोस्तों, फ्यूज होना फ्यूजन। ठीक है, ऐसे आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों परमाणु भट्टी यानी नाभिकीय रिएक्टर।
ठीक है। यानी जो न्यूक्लियर रिएक्टर होगा वो क्या चीज होती है, तो क्या होती है दोस्तों, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ये किस पे आधारित होता है, तो किस पे आधारित होता है दोस्तों, यह आधारित होता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, तो किस पे आधारित होता है दोस्तों, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी इसके अंदर जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, विखंडन वाली रिएक्शन होगी। ठीक है, यानी एक जैसे भारी नाभिक होगा वो आगे क्या है, दो, एक से आगे 2 में टूटता जाएगा। ठीक है, यानी इस प्रकार इसमें सीरीज चलेगी। ठीक है, इसमें सीरीज चलती है, एक भारी नाभिक है वो आगे जैसे 2 में टूट रहा है, एक साथ में न्यूट्रॉन कण टूट रहा है। ठीक है, तो 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 9 हो गया, 27 हो गया। इस प्रकार से ये रिएक्शन है वो लगातार चलती रहती है। ठीक है, ये लगातार चलने वाली रिएक्शन है। ठीक है, दूसरा दोस्तों, जो परमाणु जो ये भट्टी है अपनी, ये किस ऊर्जा को किस में बदलती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये किस ऊर्जा को किस में बदलती है, तो ये नाभिकीय ऊर्जा को दोस्तों किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। ये नाभिकीय ऊर्जा है ना, इसको बदलती है किसको, किसमें, विद्युत ऊर्जा में। ये नाभिकीय ऊर्जा को दोस्तों किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में ये बदलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे पहले विश्व में सबसे पहले परमाणु भट्टी है उसको किसने बनाया था, तो किसने बनाया है दोस्तों, एनरिको फर्मी ने। एनरिको फर्मी ने दोस्तों सबसे पहले जो परमाणु भट्टी है उसको बनाया था। और ये किस देश के थे दोस्तों, तो ये अमेरिका देश के वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु भट्टी है उसको बनाया था। इसमें ये दिया गया है, ये न्यूक्लियर जो रिएक्टर है परमाणु भट्टी का ही चित्र है दोस्तों। इसमें जैसे ये कंट्रोल रोड्स दिया ना, जिनको हम नियंत्रित छड़ें बोलते हैं, तो ये किसके बनी होती है, कैडमियम और बोरोन की बनी होती है। ठीक है, और इसमें जैसे ये लिक्विड है, ठीक है, ये जो लिक्विड है ये जैसे D2O हम बोलते हैं ना, मंदक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो वाटर है तो ये कूलिंग टावर है, यानी दोस्तों इसमें कूलेंट के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, और यहां से क्या है दोस्तों, बिजली उत्पन्न की जा रही है। तो इसके बारे में लिख लेते हैं हम। ठीक है सॉरी। ठीक है, कि नाभिकीय जो रिएक्टर होंगे उसके कौन से भाग होते हैं, तो ये लिख लो आप, नाभिकीय रिएक्टर के भाग। ठीक है, इनके बारे में आप लिख लो दोस्तों, सारणी बना लेना आप। पहला कौन सा होता है दोस्तों, पहला होता है अपना ईंधन। कौन सा होता है दोस्तों, ईंधन होगा, जिसको हम फ्यूल बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलेंगे हम, फ्यूल। ठीक है, तो ये क्या होते हैं दोस्तों, ये अभिक्रिया के लिए दोस्तों जब ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है, यानी एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो वो हमें कौन देता है, ईंधन देता है। तो आप इसमें लिख सकते हो, ये अभिक्रिया को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे दोस्तों, ये अभिक्रिया को, ये अभिक्रिया को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया क्या करते हैं दोस्तों, आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। और होते कौन से हैं दोस्तों, तो यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। कौन से दोस्तों, एग्जांपल लिख लेना यहाँ पे। एक तो होता है यूरेनियम 235, दूसरा होता है अपना प्लूटोनियम, दूसरा होता है दोस्तों अपना प्लूटोनियम 239। ठीक है, अपना था यूरेनियम। ठीक है, ये हो गए दोस्तों किसके रूप में काम करेंगे, फ्यूल के रूप में काम करेंगे, ईंधन के रूप में काम करेंगे। कहां पे दोस्तों, जो नाभिकीय अपना रिएक्टर होगा। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों अपना, दूसरा अपना कौन सा होगा, मंदक। ठीक है, यानी मंदक, जिसको क्या बोल सकते हैं, मॉडरेटर बोला जाता है जिसको। ठीक है, तो मॉडरेटर क्या काम करते हैं, ये क्या काम करेंगे, जो न्यूट्रॉन होंगे उनकी गति को क्या करते हैं दोस्तों, मंद करते हैं, यानी कम करते हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, ये न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने का कार्य करते हैं। ठीक है,
ये न्यूट्रॉन की जो गति होगी उसको स्लो करने का काम करेंगे, ठीक है। और जो मंदक है यानी मॉडरेटर के रूप में हम नाभिकीय जो भट्टी होगी उसमें किस किस पदार्थ का प्रयोग करेंगे, तो किस किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो किस किस का, एक तो होता है अपना ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम एपॉक्साइड, ठीक है, यानी दोस्तों भारी जल, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, भारी जल। इसके कई नाम है दोस्तों, भारी जल है, इसको और क्या बोला जाता है, आसूत जल भी बोला जाता है, ठीक है। ये अब सारे आपको ध्यान में रखने हैं। और इसकी पीएच मान भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो इसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 8.4 होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों जो ग्रेफाइट है उसका प्रयोग भी यहां पे किया जाता है मंदक के रूप में, ग्रेफाइट का प्रयोग भी मंदक के रूप में दोस्तों किया जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट का प्रयोग दोस्तों हम लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे लुब्रिकेशन के रूप में हम प्रयोग करते हैं, जैसे ग्रीस वगैरह का करते हैं ना, तो जहां पे जो भारी वस्तुएं होंगी वहां पे ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है एज ए लुब्रिकेंट के रूप में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका नियंत्रक छड़ें, यानी कंट्रोल रोड्स होंगी दोस्तों। तो ये क्या चीजें होती है, तो ये क्या करेंगी, ये न्यूट्रॉन होगी उसकी अच्छी अवशोषक होंगी, ठीक है। यहाँ पे तो गति को बिल्कुल स्लो किया जा रहा था, यहाँ पे जो न्यूट्रॉन होंगे उनका अवशोषण होगा, ठीक है। तो जो अच्छी अवशोषक होती है वो क्या कौन होंगी, नियंत्रक छड़ें होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, ये न्यूट्रॉन की अच्छी अवशोषक होती है, ठीक है। ये न्यूट्रॉन की क्या होती है दोस्तों, अच्छी अवशोषक होती है। और होती कौन सी है दोस्तों, एग्जांपल लिख सकते हो, एक तो होता है अपना बोरोन, ठीक है, बोरोन की छड़, किसकी छड़ होती है दोस्तों, बोरोन की। और दूसरी कौन सी होती है दोस्तों, कैडमियम की, कैडमियम, ठीक है। कैडमियम को क्या लिखा जाता है दोस्तों, तो क्या लिखा जाता है, Cd। एक होता है दोस्तों जिरकोनियम, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिरकोनियम की होती है, जिसको क्या लिखा जाता है दोस्तों, Zr, ठीक है। ये छड़ें होंगी दोस्तों, ये किसके रूप में कार्य करेंगी, न्यूट्रॉन की अच्छी अवशोषक होंगी, नियंत्रक छड़ों के रूप में काम करेगी। और ये करती क्या है, जो न्यूट्रॉन है उसके जो कण होते हैं, तो उनमें से 3 जो कण जो विमुक्त होते हैं उनमें से 2 को ये क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है उनका, ठीक है। तो जिससे क्या है, जो अपनी रिएक्शन है वो बिल्कुल नियंत्रण में आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों कूलेंट, यानी शीतलक, ठीक है। शीतलक में क्या होता है दोस्तों, कि जो अपनी जो रिएक्शन हो रही है उस समय जो रिएक्टर है उसमें जो एनर्जी जब रिलीज हो रही है तो वो गर्म हो जाता है, तो रिएक्टर है उसको ठंडा रखने का जो कार्य करेंगी, तो वो कौन सा करते हैं, कौन सा भाग करेगा, शीतलक जो भाग होता है, यानी कूलेंट वाला जो भाग है वो उसको ठंडा करने का कार्य करेगा। तो आप इसमें क्या लिखोगे, ये रिएक्टर को, ये रिएक्टर को ठंडा रखने का कार्य करती है, ठीक है। ये जो होगा कूलेंट के रूप में कार्य करेंगी। और इसमें कौन से ऐसे पदार्थ है जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं कूलेंट के रूप में, तो एक तो अपना जल हो गया, ठीक है, एक तो जल हो गया अपना। और किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो और करते हैं जैसे लिक्विड नाइट्रोजन है, सोडियम है, उनका प्रयोग किया जाता है दोस्तों एज ए कूलेंट के रूप में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे कुछ क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे फ्यूजन वाला, जैसे फ्यूज हो गया था सूर्य, ठीक है, तो उसमें फ्यूजन वाला, तो फ्यूजन किस में होता है, नाभिकीय संलयन, ठीक है। नाभिकीय जो संलयन होगा उसका सूर्य और तारे जब आ जाए दोस्तों, ठीक है, सूर्य और तारे, उनमें ऊर्जा का अगर आपसे स्रोत पूछा जाए या ऊर्जा का निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है, किस विधि से होता है, तो किस विधि से होता है दोस्तों, नाभिकीय संलयन की जो विधि है उससे होता है, ठीक है। और संलयन में होता क्या है, 2 छोटे छोटे नाभिक होंगे, वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक बड़े भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है,
ठीक है। नेक्स्ट अपना तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो ये भी बताया था नाभिकीय संलयन है, ठीक है। नाभिकीय संलयन से तारे है वो अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, इसमें देखो, इसमें न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय विक्रिया तो विखंडन से नहीं है, तो दोस्तों ये तारों वाला ये नहीं है, क्योंकि ये तो संलयन से संबंधित है, ठीक है। सीधा ही देखने से उत्तर पता लग रहा है आपको। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि, इसने पूछा है कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम दोनों में एक तो पक्का है कि विखंडन तो होगा दोनों में, ठीक है। दोनों के नाम से पता चल रहा है कि जो नाभिकीय रिएक्टर होगा उसमें भी विखंडन विधि से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जो परमाणु बम है उसमें भी क्या है दोस्तों, जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो किससे होगी, विखंडन विधि से होगी। तो इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है कि अंतर पूछा है इसने, तो अंतर पूछा है दोस्तों, तो अंतर की क्या है इसमें, तो क्या है इसमें देखो, हाँ ये देखो दूसरा वाला, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, नियंत्रित होती है, ठीक है। जो रिएक्टर होगा ना दोस्तों, उसमें जो विखंडन जो प्रक्रिया होगी, विखंडन तो दोनों में हो रही है, परमाणु बम में भी हो रही है और रिएक्टर में भी हो रही है, लेकिन रिएक्टर में क्या हो रही है, नियंत्रित, ठीक है। इसमें जो ऊर्जा होगी उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा जो क्या होता है, दूसरा जो होता है क्या होता है दोस्तों, परमाणु बम होता है। परमाणु बम में क्या होता है, ये अनियंत्रित होती है, उसको बंद कर दो, गेट बंद कर दो, ठीक है। क्या होती है दोस्तों, वो क्या होती है, परमाणु बम होगा वो अनियंत्रित विखंडन पर क्या करेगा, कार्य करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है वो क्या होता है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या होता है, वो होता है दोस्तों, प्रचुर मात्रा में नाभिकीय ईंधन है तो वो है दोस्तों थोरियम। भारत में पूछा है दोस्तों, भारत में थोरियम के बहुत ज्यादा भंडार है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, तो नहीं आता है दोस्तों, कौन सा नहीं आता है परमाणु ईंधन की श्रेणी में, इसमें दोस्तों जो कैडमियम है ना आपका, कैडमियम है वो नहीं आता है, थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम, ठीक है। ये तीनों है ना, ये तीनों जो नाभिकीय जो परमाणु ईंधन है ना उनके रूप में कार्य करते हैं, लेकिन जो कैडमियम है ये तो अवशोषक होती है दोस्तों, ये तो छड़ी है, ठीक है। ये जो प्रकार जो नाभिकीय रिएक्टर होगा वहां पे कैडमियम की छड़ें क्या करती है, न्यूट्रॉन का अवशोषण करती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये तीनों है ना, ये फ्यूल की कैटेगरी में, ईंधन की कैटेगरी में आएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ईंधन नहीं है दोस्तों, ये हीलियम है, ये ईंधन नहीं है, बाकी ये तीनों ईंधन के रूप में है, ठीक है। हीलियम एक तरीके से क्या है दोस्तों, गैस है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो किसका नहीं किया जा सकता, कैल्शियम का, ठीक है। कैल्शियम का प्रयोग है वो नाभिकीय ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम दोस्तों, परमाणु बम का किस पे है, नाभिकीय विखंडन पे है। और आपसे यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइड्रोजन बम है वो किस पर है, तो वो किस पे है दोस्तों, संलयन पे है। दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। परमाणु बम का पूछा गया है तो परमाणु बम का किस पे है, नाभिकीय विखंडन पे है, यानी न्यूक्लियर फिजन पे है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम, निम्न में से ये आ गया यहाँ पे दोस्तों, तो हाइड्रोजन बम वाला किस पे है, संलयन पर आधारित होता है। और जो परमाणु बम है वो किस पे आधारित होता है दोस्तों, ये सॉरी नियंत्रित नहीं होगा, यहाँ पे देखना आपको ऑप्शन कौन सा है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ठीक है। ऑप्शन है ना, उनको पूरे पढ़ लेना, नियंत्रित वाला नहीं होगा, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे आधारित होता है, ठीक है। और जो परमाणु बम होता है ना, वो है वो किस पे आधारित होता है, वो अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पे आधारित होता है। और हाइड्रोजन बम है ना दोस्तों, वो परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है, 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है, तो किसमें किया जाता है दोस्तों, यूरेनियम 235, ठीक है। यूरेनियम 235 है, इसका प्रयोग किस रूप में करते हैं दोस्तों, तो किस रूप में करते हैं, परमाणु जो अपने न्यूक्लियर जो भट्टी होगी वहां पे ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। और किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, प्लूटोनियम 239 है, उसका प्रयोग भी हम परमाणु जो रिएक्टर की भट्टी होती है वहां पे एज ए फ्यूल के रूप में प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है दोस्तों? तो कहां पे लगाया गया था दोस्तों? तारापुर के अंदर। ठीक है, तारापुर के अंदर दोस्तों भारत का पहला परमाणु संयंत्र लगाया गया था। और पहली परमाणु भट्टी का अगर आपसे नाम पूछ ले दोस्तों, पहली परमाणु भट्टी का दोस्तों नाम पूछ ले तो क्या है दोस्तों? अप्सरा। ठीक है, जो दोस्तों 1956 के आसपास दोस्तों लगाई गई थी, अप्सरा है पहली परमाणु भट्टी का नाम। आपको ध्यान में रखना है, क्या नाम है दोस्तों? अप्सरा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे नवीनतम पूछा जाए तो दोस्तों कौन सा है? कलपक्कम वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है दोस्तों, कहां पे है? तो ये दोस्तों कहां पे? अपने तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, तमिलनाडु, चेन्नई के आसपास दोस्तों ये क्षेत्र पड़ता है, ये ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट है, भारत में भारी जल बनाया जाता है दोस्तों। तो भारत में भारी जल दोस्तों क्या होता है? D2O, जिसको क्या बोला जाता है? आसुत जल भी बोला जाता है। ये कहां पे बनाया जाता है? तो कहां पे बनाया जाता है दोस्तों? ट्राम्बे शहर के अंदर ये है वो बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है दोस्तों? तो भारी जल होगा यानी D2O होगा, उसका किस रूप में कार्य करते हैं? तो किस रूप में? मंदक के रूप में। तो यानी यहाँ इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? न्यूट्रॉन की गति को कम करना दोस्तों। ठीक है, कम करना या मंद करना दोस्तों, कोई भी ऑप्शन में आ जाए, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो इस वीडियो को जो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, ठीक है, और शेयर कर देना दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार के एक और नई सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।